वालेकुम दोस्तों। हमारी जो ई कॉमर्स का ये बेसिकली एक पार्ट 4 है। तो पिछली वीडियो में मैंने साइन अप की पूरी फंक्शनैलिटी हमने कवर की थी। तो आज की इस वीडियो में हम लॉगिन की सारी फंक्शनैलिटी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसका डाटा हम लोकल स्टोरेज में भी सेंड करेंगे, रेडिक्स में भी देंगे, और जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसके मुताबिक हम नैप बार को सेट करेंगे। तो आज हम ये पूरा देखेंगे प्रोसेस, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर अपनी मेरी वीडियो आपने पिछली पार्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप सीरीज में मेरी ये ई कॉमर्स की पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल पर आना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये ई कॉमर्स का पूरी सीरीज मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये बेसिकली हमारी रिएक्ट प्रोजेक्ट है। तो मैंने इसे ऑलरेडी रन किया हुआ है, आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि लॉगिन वाले फॉर्म पर चलते हैं, लॉगिन वाले कंपोनेंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लॉगिन वाला कंपोनेंट। इसमें क्या है कि हम, अगर मैं यहाँ से आपको पहला डिव ओपन करके दिखाऊं तो मेरे पास एक क्या है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी यूजर टाइप करेगा ना इस इनपुट में, वो उसकी वैल्यू रीड करनी है, पहली चीज, ठीक है। और जो पासवर्ड में टाइप करेगा उसकी वैल्यू हमने रीड करनी है और उसे बैकएंड पर एपीआई में सेंड करना है। और उसमें रिस्पॉन्स जो भी आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं। स्टेट क्या है कि सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल स्टेट बनाते हैं जिसका नाम है डाटा और सेट डाटा। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यूज स्टेट, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें आएंगी, हम दो चीजें तो लाजमी है ना इसमें कि हमारे पास ईमेल, जो ईमेल आएगी, पासवर्ड आएगा हमारे पास, ठीक है। और दो चीजें और आएंगी, एरर, अगर कोई एरर आता है हमें बैकएंड से या वैसे एरर कोई डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो, जो कि बेसिकली फॉल्स होगा। और उसके अलावा लोडिंग, अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो यूजर को वेट भी करवाना है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेट बन गई, इतना काम हो गया है। अब हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमारा पहला डिव ओपन करते हैं और इनपुट पर हम करते हैं क्या है सॉरी, ऑन चेंज यहाँ पर लगाते हैं हम, ऑन चेंज। तो यहाँ से हमें पता है कि हम यहाँ से वैल्यू रीड कर सकते हैं अपनी ई से। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करेंगे तो हम वहां से वैल्यू रीड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं करना ये चाहता हूँ सेट डाटा। इसमें क्या करूंगा, थोड़ी सी चीजें और भी सेट करूंगा मैं यहाँ पर। पहली चीज, ये ऑलरेडी जो भी डाटा है वो एज इट इज रहे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, ईमेल के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यू, इस तरह ठीक है। और दूसरा ये करना है, जो हमारे पास एरर है ना उसे यहाँ से फॉल्स कर देना है। मे बी यूजर ने पहले लॉगिन करने की कोशिश की हो तो उसे एरर नजर आ रहा हो, तो दोबारा वो टाइप करेगा तो एरर यहाँ से हम फॉल्स कर देंगे और वो एरर उसको रिमूव कर देगा उस चीज को, ठीक है। तो इसलिए हम इसे फॉल्स कर रहे हैं। और दूसरा ये, यहाँ पर हम वैल्यू वाली एट्रीब्यूट भी देंगे जो कि हमारे पास होगा डाटा डॉट ईमेल, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हमने क्या किया, इस इनपुट पर हमारा हैंडलर भी लगा दिया है, ठीक है, वैल्यू भी दे दी है। इस डिव को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, दूसरे वाला डिव मैं ओपन करता हूँ, पासवर्ड वाला। तो पासवर्ड में हमने क्या करना है पासवर्ड में हमने करना ये है कि सिंपल सेम प्रोसीजर है, ऑन चेंज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ई आएगा और सेट डाटा। इसमें हम क्या करेंगे, सेट करेंगे डाटा, सिंपल वैसे ही है, डॉट डॉट डाटा। और इसमें हमारे पास पासवर्ड है, पासवर्ड में क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर भी एरर को हमने फॉल्स कर देना है, इस तरह अच्छा, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं यहाँ पर, ये वाला डिव हम क्लोज कर देते हैं, पासवर्ड वाला। अब हम चलते हैं बटन वाला डिव। तो बटन वाला डिव हमारे पास ये है, लॉगिन वाला।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी यूजर बटन पर क्लिक करेगा, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेगा, तो हम उसे ना क्या करवाएंगे, एक फंक्शन कॉल करवाएंगे, मतलब डाटा सबमिट करवाएंगे यूजर को। तो ऑन क्लिक यहाँ पर हम करेंगे फॉर्म सबमिट, फॉर्म सबमिट, ठीक है। और ये हैंडलर हम ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर मैं हैंडलर बना लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि कोड मैंने इसे जूम इन किया हुआ, तो मेरे ख्याल में आपको विजिबल होगा वीडियो में, है ना। मैंने काफी जूम इन किया हुआ है ताकि आपको कोड नजर आए, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर ना ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू रीड करके दिखाता हूँ आपको कि ईमेल के में क्या आ रहा है और पासवर्ड में क्या आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि पासवर्ड और ईमेल में क्या आ रहा है। पासवर्ड, ठीक है, सेव करते हैं। तो अगर सारा कुछ करेक्ट रहा तो हमें यूजर जो भी टाइप करेगा इसमें तो हमें वो नजर आएगी चीज। तो इसे इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से कंसोल पर चलते हैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी @gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड कुछ भी टाइप करता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए लॉगिन पर मैं क्लिक तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक मिनट में देख लूँ कंपाइल हो रहा है। अच्छा, वो मेरा कोड कंपाइल हो रहा है अभी। अच्छा, कंपाइल हो चुका है, अभी देखते हैं दोबारा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। उसके बाद 123 और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरे पास हमारी ईमेल भी आ चुकी है, पासवर्ड भी आ चुका है, तो परफेक्टली हम डाटा रीड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है हमने, सबसे पहले यहाँ पर हमने करना ये है हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बनाते हैं एपीआई को कॉल करवाने के लिए एक तरह का फंक्शन बनाते हैं। उसमें देखते हैं किस तरह का हमने डाटा सेंड करना है, ठीक है। और फिर बाद में चीजें बाकी, नेक्स्ट चीज बाकी बाद में देखते हैं। तो हमने अभी करना क्या है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमारे पास शेयर फोल्डर है। बेसिकली जो शेयर फोल्डर के अंदर हमने एपीआई कॉल लिखी है ना, जहाँ पर एपीआई कॉल लिखा हुआ, एपीआई कॉल का फोल्डर है, उसके अंदर मोर स्पेसिफिकली ऑथ रिक्वेस्ट है ना, जहाँ पर यहाँ पर हमने एक और फंक्शन बनाना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है, कैसे। यहाँ पर लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसे क्या लेते हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट, क्या कर लेते हैं इसे, लॉगिन रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अब ये बेसिकली हमारे पास होगा एसिंक फंक्शन के। हमारे पास पता है कि हमें एपीआई, जो हमारे पास एपीआई होती है वो एसिंक होती है, एसिंक, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बाद में देखते हैं कि इसमें कौन सा डाटा सेंड करना है। अभी के लिए इसकी बॉडी बना लेते हैं, रिटर्न रिटर्न करवाते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमें वेट करवाना पड़ेगा, एक्सियोस डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट है हमारे पास, ठीक है। अब किस एंड पर पॉइंट पर हमने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सबसे पहले तो हमारा बेस यूआरएल, तो ये चीज तो इतनी आएगी। एक मिनट में इसे कॉपी करके पेस्ट कर दूं, मतलब ये जो हमारा बेस यूआरएल है ये तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है ना, ठीक है। इसके बाद हमारा एंड पॉइंट क्या बनता है, एंड पॉइंट हमारा जो बनेगा यहाँ पर वो ये बनेगा /API /sign अप, ठीक है। ये हमारा एंड पॉइंट बनेगा। इसमें हम डाटा सेंड करेंगे जो कि पीछे से हमें मिलेगा, यहाँ से पीछे से हम डाटा सेंड करेंगे, ठीक है। इतना काम हमने करना है। अच्छा, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि दोबारा मैं एक मिनट में इसे डिलीट कर दूं यहाँ से, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं लॉगिन फॉर्म पर चलता हूँ। अब ये लॉगिन फॉर्म में हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉल करवानी है हमारे लॉगिन ऑथ को, लॉगिन ऑथ, ठीक है। इसमें हमने क्या हमने इसमें क्या पास करना है, डाटा सेंड करना है। डाटा अब देखिएगा, डाटा अब मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया, ये जो एंड पॉइंट होता है ना, बेसिकली ये एंड पॉइंट जो जिस पर हम डाटा सेंड करते हैं, वो हम जो भी बैकएंड डेवलपर ने रखा होता है ना डाटा, उस तरह का हमें डाटा सेंड करना पड़ता है, वरना हमें क्या होगा, यहाँ पर हमें एरर नजर आएगा, मतलब हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी, हमें एरर नजर आएगा। अब जो ये वाला एंड पॉइंट है ना, ये वाला एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट में डाटा चाहिए, और ऑब्जेक्ट में बेसिकली ईमेल की हो और उसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू हो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड की हमारे पास हो कोई, इस तरह पासवर्ड की कोई की हो और उसमें कुछ डाटा हो, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट इस तरह का डाटा कर रही है, ठीक है। तो हम पीछे से यही डाटा सेंड करेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या कैसे करना है हमने।
अच्छा, हमें पता है कि डाटा डॉट ईमेल के अंदर हमारा ईमेल है और डाटा डॉट पासवर्ड के अंदर हमारा पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस तरह, हम इसे इस तरह ऑब्जेक्ट में डाटा सेंड करेंगे जिसकी की होगी हमारे पास ईमेल, और जो कि होगी डाटा डॉट ईमेल, ठीक है। हालांकि हम क्या कर रहे हैं कि ईमेल के अंदर ही हम इसे क्या कहते हैं कि ईमेल के अंदर ही ईमेल को रख लें, पासवर्ड के अंदर ही पासवर्ड रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह भी करेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। लेकिन इसमें है ना, यहाँ पर एरर हमें नजर ये आएगा कि डॉट ईमेल है ना, ऑब्जेक्ट में इस तरह हम नहीं कर सकते, ठीक है। या तो हमें इसे एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा या इस तरह असाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह ही ठीक है, वेरिएबल डाटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट में मैं इस तरह सेंड कर रहा हूँ। और हमें पता है कि क्योंकि ये हमारे पास क्या फंक्शन क्या है, हमारे पास एसिंक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देन या कैच का यूज करना पड़ेगा या ट्राई ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा एसिंक, ठीक है, ताकि ये फंक्शन वेट करे अनटिल हमारा रिस्पॉन्स आ जाए। तो यहाँ से मैं इसे एंड करता हूँ, यहाँ से मैं इसे ट्राई के अंदर लिखता हूँ, सेट लोडिंग कह रहा हूँ, सेट डाटा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको मैं इस एज इट इज रखूंगा, लेकिन जो मेरे पास लोडिंग है ना, उसको मैं ट्रू कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। पहली चीज मैंने ये करनी है। दूसरी, इसको मैंने यहाँ से कट करना है और ट्राई के अंदर लिख दें, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये हमें क्या रिटर्न, ये देखिए ना, यहाँ पर हमने रिटर्न लिखा है, तो इसका मतलब हमें रिजल्ट रिटर्न करवाएगा। तो रिजल्ट हमारा अगर रिटर्न होगा तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक हमारा रिजल्ट आ नहीं जाता, और जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम उसे एक वेरिएबल में रख लेंगे, उसका नाम कुछ भी आप रख लें, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट मुझे जो भी चीज मिलेगी ना, वो रिस्पॉन्स डॉट डाटा के अंदर मिलेगी। मतलब ये जो बेसिकली हम कॉल करवा रहे हैं, ये जो फंक्शन हमें रिटर्न करवाएगा ना चीज, वो हमारी होगी रिस्पॉन्स के अंदर, और रिस्पॉन्स के अंदर एक की होगी जिसका नाम है डाटा, ठीक है। उसमें हमारे पास सारा रिस्पॉन्स आएगा। तो मैं उस डाटा को यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ इस तरह, डिस्ट्रक्चर, और इसका नाम कोई भी इलियास में कुछ भी रख लेता हूँ, इसका रिस्पॉन्स डाटा के नाम से इसे रख लेता हूँ, इज इक्वल टू इस तरह, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है। लेकिन अभी देखिएगा हमें ये एरर नजर आ रहा है, वो ये कि यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि आप कैच का यूज करें। ठीक है, अच्छा, इतना एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा सेव कर लूँ ताकि ये प्रिटी हो जाए। अभी देखिएगा, अभी हमने क्या किया, ट्राई के अंदर लोडिंग स्टेट ट्रू की है, फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, उसमें डाटा सेंड कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्स आएगा तो डाटा बेसिकली वो इसके अंदर हमारा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि हम अब रिस्पॉन्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक मिनट मैं इसे नीचे कर दूं सबसे पहले, तो इसको हम यहाँ से रीड करने की कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्स डाटा के अंदर हमारे पास क्या चीज आ रही है, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फाइनली भी लिखूंगा। फाइनली बेसिकली ये है कि मैंने अपनी फाइनली, जिसमें क्या करूंगा कि मैं ये जो मैंने लोडिंग की है ना ट्रू, इसको मैं फॉल्स कर दूंगा यहाँ पर इस तरह, ताकि जब मेरा डाटा परफेक्टली आ जाए, अगर एरर हो या ना हो, फाइनली लाजमी तौर पर रन होता है। तो फाइनली एंड पर लाजमी रन होता है, तो मेरी ये लोडिंग स्टेट उसको, वो उसे फॉल्स कर देगा फाइनल, ठीक है। कैच के अंदर अगर आप कैच ब्लॉक के अंदर अगर आप मतलब एरर वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एरर, और इसे यहाँ से कंसोल करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैच यहाँ पर हम कंसोल करवा दिया। तो अभी देखिएगा, अभी सीन क्या है, अभी सीन देखिएगा, ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, ठीक है। ट्राई के अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, और अगर हमें कोई डाटा मिलेगा तो वो हमें यहाँ पर कंसोल हम करवा के देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई एरर है, इन केस सर्वर से एरर है, कोई नेटवर्क का एरर है, तो ये बेसिकली एरर यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट ऑफ ऑल हम लोडिंग को फॉल्स करवा रहे हैं फाइनली में, ठीक है। ये लाजमी फाइनली लाजमी तौर पर रन होता है, चाहे एरर आए या ना आए, ठीक है। ये लाजमी तौर पर रन होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे फॉल्स कर देता हूँ स्टेट को। अच्छा, तो अभी मैं सारी फाइल्स को सेव करता हूँ और चेक करते हैं क्या सीन है।
मेक श्योर आपने करना है कि आपका जो सर्वर है वो रन हो रहा हो, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था किस तरह सर्वर को रन करना है, क्योंकि ये हमारी एपीआई लोकली अभी रन हो रही है, ठीक है। ये आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं नेटवर्क पर चलता हूँ और नेटवर्क पर मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब देखिएगा, लॉगिन पर बटन पर क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट गई यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर मुझे क्या एरर आ रहा है। एरर मुझे ये आ रहा है कि हमारे पास सॉरी, यहाँ पर हम साइन अप को कॉल करवा रहे हैं। साइन अप को नहीं यार, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर आएगा मेरे ख्याल में साइन अप नहीं आना, लॉगिन आना है। दोबारा देखते हैं। एक मिनट, इसका एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट मुझे चेक करना पड़ेगा, लगता है एंड पॉइंट हमने मिस कर दिया है। देखते हैं इसका एंड पॉइंट क्या बनता है। ओके, तो इसका जो एंड पॉइंट बनता है वो बनता है साइन इन। साइन इन बनता है इस तरह, इस तरह है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट जो बनता है वो बनता है साइन इन, ठीक है। तो इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी देखते हैं, दोबारा क्लिक करता हूँ, साइन अप पर क्लिक हुआ तो ये यहाँ पर देखिएगा एरर हमें नजर आया, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इससे मुराद ये है, देखिए ना, ऐसा यूजर जो कि हमारा सिस्टम का यूजर है ही नहीं, वो हमारे इस सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एरर नजर आ रहा है कि आप तो सिस्टम के यूजर है ही नहीं, तो आप क्यों लॉगिन कर रहे हैं। तो हमें ये एरर नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम ये एरर को डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर, ताकि यूजर को पता चले कि या तो उसने ईमेल इनकरेक्ट एंटर की है या तो पासवर्ड इनकरेक्ट एंटर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस एरर को हम हैंडल करते हैं। अब देखें, देखने वाली बात ये है, अगर मैं कंसोल पर लेकर चलूं तो आपको, एक मिनट मैं दोबारा इसे क्लियर करता हूं। अभी देखिएगा, लॉगिन पर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिएगा एरर में मुझे क्या नजर आ रहा है, ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। अब ये एरर कहां से आया, अभी आप देखेंगे ना, लाइन नंबर 22 पर हमने कंसोल करवाई है एक। तो देखिएगा लॉगिन कंपोनेंट के अंदर ये देखिएगा लाइन नंबर 22, इसका मतलब है रिस्पॉन्स डाटा के अंदर, रिस्पॉन्स डाटा के अंदर मेरे पास एक की है जिसका नाम है एरर। तो इसको मैं चेक करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ हमारे पास जो रिस्पॉन्स डाटा है, अगर इसके अंदर एरर है, तब हमने क्या करना है, यहाँ पर तब हमने क्या करना है, सेट डाटा, इसके अंदर क्या करेंगे कि एज इट इज बाकी फील्ड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप ईमेल और पासवर्ड को यहाँ से रिमूव भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में भी कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, एज इट इज बाकी डाटा रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लोडिंग को हम यहाँ से फोर्स करेंगे, क्योंकि एरर आ गया ना, तो लोडिंग को हम फोर्स करवा देंगे यहाँ से, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास क्या होगी, एरर के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर, ठीक है। हम इस तरह करेंगे। और अब हमारा एरर के अंदर हमने एरर अपना सारा रख लिया है, लेकिन इस एरर को यूजर को डिस्प्ले भी करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, नीचे चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि इनपुट फील्ड पर हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड पर यहाँ पर जो हमारी है यूजर वाली इनपुट है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरर डिस्प्ले करवा देते हैं। दोनों में बेसिकली ईमेल और पासवर्ड दोनों में ही एरर शो करवाएंगे हम। अगर डाटा डॉट एरर, अगर तो डाटा डॉट एरर है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या एरर शो करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह का ना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अलर्ट वाला। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम है अलर्ट, जो कि बेसिकली क्या करेगा, दो चीजें लेगा। जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि अलर्ट क्या करेगा, दो चीजें लेगा और हमें क्या रिटर्न करवाएगा। यहाँ से मैं सिंपल क्या करवाता हूँ, डिव रिटर्न करवा देता हूँ। इस रिटर्न से क्लास नेम टेक्स्ट इस तरह, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट रेड 500, और इसके अंदर सिंपल हमने मैसेज शो करवाना है, जो कि हम यहाँ से पास करवाएंगे मैसेज इस तरह। और यहाँ पर हम
मैसेज पास करवाएंगे। ठीक है, तो एक तरह का ये छोटा सा कंपोनेंट ही है, हालांकि इसको हम एक अलग कंपोनेंट बना के वहां पर कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैसेज करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं, वरना इस तरह भी ठीक ही है। तो यहाँ पर क्या है कि मैसेज आएगा और ये एक डिव है जो कि बेसिकली क्या है कि हमारा यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे हम यहाँ पर इस अलर्ट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डाटा डॉट एरर को पास करवा देंगे। ठीक है, और यही सेम केस हम पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर भी कर देते हैं ताकि दोनों में नजर आए कि ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट है, इस तरह। तो सेव करते हैं, अगर सारा कुछ ठीक रहा तो हमें यूजर इंटरफेस पर हमें एरर नजर आएगा। ओ एक मिनट, कंपाइल हो रहा है क्या? अगर डाटा डॉट एरर है हमारे पास, एक मिनट मैं दोबारा चेक करते हैं हम। अच्छा, दोबारा चेक करते हैं। कोई भी यूजर इनपुट करवाता हूँ यहाँ से मैं gmail.com। ठीक है, कुछ भी, एक मिनट, हमारे पास ना आ नहीं रहा, देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा। लेट्स सी, रिस्पॉन्स डाटा डॉट एरर, डाटा डॉट एरर। एक मिनट मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर कि हमारे पास से जो डाटा के अंदर क्या आ रहा है, ताकि मुझे पता चले डाटा के अंदर क्या आ रहा है। डाटा बेसिकली हमारी स्टेट है ना। लेट्स सी, अच्छा यहाँ पर मेरे ख्याल में मसला आ रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, देखना पड़ेगा यहाँ पर मसला हमारा क्या आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी एक मिनट, यहाँ पर ऊपर देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर तो डाटा डॉट एरर है हमारे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा डॉट एरर यहाँ पर दे रहे हैं और एज इट इज डाटा रख रहे हैं, डाटा डॉट एरर दे रहे हैं और एज इट इज। एक मिनट, अभी के लिए फाइनली को मैं ना, फाइनली को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फाइनल, फाइनली मैं अभी के लिए मैं इसे ना कमेंट कर देता हूँ इस चीज को, ताकि मैं देख सकूँ यहाँ पर क्या सीन है। ठीक है, दोबारा चेक करता हूँ मैं। तो देखिए मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब हमारा फाइनल जो हमने फाइनली में कोड लिखा था ना, ये वाला, ये मसला कर रहा था। तो बेसिकली इसमें सीन ये था कि ये फाइनली में क्या सीन हो रहा है कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, डाटा बेसिकली ना पहले से ही मेरे ख्याल में ना इसी में सेट हो रहा है, मतलब इसमें सेट होने के बाद दोबारा डाटा इसमें सेट हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में एरर हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम फाइनली को कोड यहाँ से रिमूव कर देंगे, या इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर देते हैं, फाइनली ब्लॉक को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए फाइनली को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा, दोबारा चेक करता हूँ मैं। तो हमारे पास ये परफेक्टली हमें डाटा यहाँ से मिल रहा है। ओके, सो नीचे चलता हूँ मैं, यहाँ से इसे कंसोल को रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमारा यूजर ऑलरेडी सिस्टम पर साइन अप हुआ है, मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम में यूजर है, उसको हम लॉगिन करवाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रिस्पॉन्स डाटा में हमारे पास क्या चीज आती है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं क्या, इसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, सेव नहीं किया मैंने इसे, एक मिनट मैं सेव कर लूँ इसे। अच्छा, अभी देखिएगा मैं यहाँ से कुछ ना डमी यूजर क्रिएट करता हूँ, यूजर नेम कुछ भी रख लेता हूँ। ठीक है, डमी इसे कर देता हूँ डमी @gmail.com। पासवर्ड इसका रख लेते हैं 123 123 12। इसका कंफर्म पासवर्ड रख लेता हूँ 123 123 12। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं लॉगिन पर, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डमी
डमी मेरे ख्याल में स्पेलिंग यही थे, dummy@gmail.com। ठीक है, 123 123 12। और यहाँ पर देखिएगा लॉगिन में क्लिक करता हूँ तो देखिएगा मुझे क्या मिला। जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हुआ तो मुझे एक टोकन मिला। ठीक है, और यूजर के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास कुछ डाटा मिला, जिसमें मेरे पास एक रोल है और मेरे पास एक आईडी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे पास ये मुझे डाटा मिला। ठीक है, तो परफेक्टली इसका मतलब ये है कि डाटा के अंदर अगर हमारा बेसिकली यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो इसमें हमारे पास डाटा आ जाता है रिस्पॉन्स डाटा के अंदर। अब हमने क्या करना है, इस डाटा को लोकल स्टोरेज में सेंड कर देना है। ठीक है, और रिडक्स के अंदर भी सेट कर देना है ताकि जो भी यूजर लॉगिन हो उसके मुताबिक नया बार हम सेट कर सके। ठीक है, दो चीजें हमने करनी है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डाटा को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और जहां पर एरर की इफ खत्म हो रही है ना उसके नीचे चलता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज इफ अगर कोई एरर नहीं है और रिस्पॉन्स डाटा डॉट टोकन हमारे पास है। देखिएगा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट डाटा, मैं रिस्पॉन्स डॉट टोकन चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास रिस्पॉन्स डॉट टोकन है तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेन काम करूंगा, सेट डाटा जो हमारी है ना स्टेट, उसको बाय डिफॉल्ट कर दूंगा। जो भी हमारे पास बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू थी ना उसको सेट कर दूंगा। जैसे कि मेरे पास ये स्टेट थी इस तरह, इसे मैं बाय डिफॉल्ट कर दूंगा इस तरह। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये करूंगा कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जिसका नाम मैं रख लूंगा JWT। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारा यूजर का सारा डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवाने के लिए लोकल स्टोरेज में JSON.stringify का यूज करना पड़ता है। हमें पता है कि रिस्पॉन्स डाटा के अंदर हमारा डाटा सारा, तो यहाँ से मैं इसे स्टोर करवा दूंगा इस तरह। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमने ये करना है, रिडक्स के अंदर हमने डाटा को सेंड करना है। तो हमें पता है यहाँ पर हमें डिस्पैच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं करता हूँ डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, इस तरह। अब यहां पर क्या करूंगा, डिस्पैच। अब इसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेडक्स के अंदर चलता हूँ, स्लाइस के अंदर चलता हूँ और लेआउट स्लाइस में। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, अभी बेसिकली हमारे पास है लेआउट स्लाइस के नाम से हमारे पास स्लाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फीचर और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑथ, जिसमें हमारे पास ऑथ का डाटा होगा, मतलब जो भी यूजर लॉगिन होगा उसका डाटा रहेगा। ठीक है, तो हमें एक और स्लाइस यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले वही काम कर लेते हैं रिडक्स में। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूं फोल्डर को। स्लाइस के अंदर जाना है आपने, स्लाइस के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम, फोल्डर कह रहा हूँ, फाइल बनानी है जिसका नाम है auth slice.js। ठीक है, सेम एज इट इज सारा प्रोसीजर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इस सब को, और auth slice के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा चीजें चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारी इनिशियल स्टेट यहाँ पर क्या होगी वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी वो बेसिकली हमारे पास होगी auth डाटा इस तरह। ठीक है, उसके बाद इसका नाम चेंज करेंगे, लेआउट स्लाइस की बजाय इसका नाम होगा auth स्लाइस के नाम से। ठीक है, इसकी जो नेम होगा वो होगा auth। ठीक है, इनिशियल स्टेट ऑलरेडी पास करवा रहे हैं। रिड्यूसर, अब ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पर नहीं आएंगे, ये हम फंक्शन खुद बनाएंगे अभी। तो यहाँ से मैं फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ इन सबको। तो रिड्यूसर के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे। तो मेन हमारा सबसे पहला फंक्शन होगा auth यूजर एक्शन। ठीक है, इस तरह auth यूजर एक्शन। और ये क्या करेगा, हमें पता है कि हमें स्टेट देते हैं और हमें पेलोड में भी डाटा सेंड करना है इसके, तो इस तरह हम करेंगे। अच्छा, रिटर्न हमारे पास होगा, जो भी हमारे पास स्टेट है ऑलरेडी वो रिटर्न होगी, और
ऑथ डाटा के अंदर जो पीछे से हम डाटा सेंड कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली होगा एक्शन होगा, पेलोड नहीं होगा, एक्शन होगा, एक्शन। और एक्शन के अंदर हमें सॉरी एक्शन डॉट पेलोड करेंगे इस तरह, ठीक है। पीछे से हम जो भी डाटा सेंड करेंगे तो वो ऑथ डाटा के अंदर हम परफेक्टली डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ से हमने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा देना है ऑथ यूजर, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस वन ऑथ स्लाइस करेंगे, और यहाँ पर भी हमारी ऑथ स्लाइस होगा, ऑथ स्लाइस, ठीक है। अब हमारा ये रिड्यूसर बन चुका है, ये फीचर बन चुका है, लेकिन अब हमें स्टोर को बताना है कि हमारे पास एक और रिड्यूसर भी है, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो अभी मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अभी हम चलते हैं स्टोर पर। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा ऑथ स्लाइस, ऑथ स्लाइस कर लें, ऑथ रिड्यूसर कर लें, कोई भी आप नाम दे दें, ठीक है। रिड्यूसर बेहतर है ताकि पता चले ये रिड्यूसर है। फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश स्लाइस स्लैश यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑथ की देंगे इसको, और हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब हमारे स्टोर को पता है कि मेरे पास दो रिड्यूसर हैं, एक लेआउट रिड्यूसर है, एक ऑथ रिड्यूसर है, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ इसे। सेव करने के बाद दोबारा एक मिनट ऑथ वाली स्लाइस पर आते हैं और चेक करते हैं सारा कुछ ठीक है कि नहीं। सारा कुछ मेरे ख्याल में ठीक है। अच्छा, अभी भी देखिएगा, अभी मैं एक मिनट आपको दिखाऊं यहाँ पर अपने स्टोर पर। तो देखें हमारे पास दो रिड्यूसर हैं, एक लेआउट वाला रिड्यूसर है और एक ऑथ वाला रिड्यूसर है। ऑथ के अंदर देखिएगा मेरे पास क्या है, ऑथ डाटा है, ठीक है। तो परफेक्टली हमारा ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमारे लॉगिन कंपोनेंट पर वापस आता हूँ। यहाँ पर कौन सा एक्शन डिस्पैच करवाना है, एक्शन हमारा कौन सा है, ये वाला ऑथ यूजर वाला। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऑथ यूजर एक्शन, और इसमें क्या सेंड करना है, हमने बेसिकली सेंड क्या करना है, रिस्पॉन्स डाटा इस तरह, ठीक है। अगर सारा कुछ परफेक्ट रहा तो हमें क्या नजर आएगा, रिडक्स के अंदर हमें ऑथ का डाटा नजर आएगा, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अभी हम क्या करते हैं कि लोडिंग वाला सीन भी यहाँ पर चला देते हैं, लोडिंग वाला। अगर हमारे पास डाटा डॉट लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे लोडिंग, ठीक है। वरना लॉगिन का हमें यहाँ पर बटन नजर आएगा इस तरह, ठीक है। और दूसरा ये कि इसे डिसेबल भी कर देंगे बटन को, ताकि यूजर सॉरी ये बटन तो नहीं है, डिव है, इसे डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर सारा कुछ परफेक्ट रहा तो दो चीजें हमने देखेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज में हमारा डाटा जाएगा और रिडक्स के अंदर भी हमारा डाटा सेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर चलता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी के लिए। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा अब क्या सीन होगा कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर मैं क्या करता हूँ, डमी यूजर को यहाँ से लॉगिन करवाता हूँ। डमी यूजर 1 2 3 1 2 3 1 2। अब देखिएगा लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर डाटा आ चुका है लोकल स्टोरेज में। अगर मैं यहाँ पर आपको रिडक्स पर लेकर चलूँ, देखिए ऑथ डाटा के अंदर मेरे पास क्या है, ये परफेक्टली हमारा डाटा आ चुका है, ठीक है। इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब भी यूजर लॉगिन होगा ना तो मैं क्या करूंगा, इस मॉडल को क्लोज करवा दूंगा, ठीक है। ये एक तो सेटिंग करनी है। दूसरा ये कि नैब बार को सेट करूंगा अकॉर्डिंगली जो भी यूजर लॉगिन होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मेन चीज पहले करते हैं कि हमारे पास है लॉगिन कंपोनेंट। लॉगिन कंपोनेंट के यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, मॉडल को हाइड करवाएंगे हम सबसे पहले तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर मैं एक और डिस्पैच करवाऊंगा, डिस्पैच एक एक्शन और डिस्पैच करवाऊंगा। कौन सा एक्शन, अब देखिएगा अगर मैं अपनी रिडक्स के स्लाइस पर लेकर जाऊं, लेआउट स्लाइस में, तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पर क्या है, दो प्रॉपर्टी है। पहला हमारे पास है कि नेबर वाला और दूसरा है लॉगिन साइन अप मॉडल वाला, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक एक्शन डिस्पैच करवाऊंगा जो कि क्या करेगा, मेरा इस लॉगिन साइन अप मॉडल को क्लोज कर देगा। ये वाला बेसिकली एक्शन को कॉल करवाऊंगा, इसमें मैं फॉल्स वैल्यू सेंड करवाऊंगा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ लॉगिन साइन अप, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है लॉगिन साइन अप टॉगल, और इसमें मैं क्या वैल्यू पास कराऊंगा, फॉल्स,
ठीक है। तो अभी मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद अभी देखिएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर को, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और अब देखिएगा कि इस पर मैं क्लिक करके डमी यूजर को लॉगिन करवाता हूँ यहाँ से, 1 2 3 1 2 3 और 1 2, ठीक है। यहाँ से लॉगिन किया, अब देखें परफेक्टली मेरा मॉडल क्लोज हो चुका है, डाटा आ चुका है, रेडिक्स के अंदर भी डाटा सारा आ चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी अब आपको नैब बार में क्या चीज नजर आ रही है, ये स्टैटिक चीज नजर आ रही है, ये वाली। अब हमें इस प्रोफाइल को सेट करना है, जो भी यूजर लॉगिन होगा उसके मुताबिक इस प्रोफाइल को सेट करना है, ठीक है। अगर एडमिन यूजर है तो उसके कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर शॉप यूजर है तो उसे ये वाले ऑप्शन नजर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम वो काम करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सारी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी हम चलते हैं नैब बार पर। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ इसे, इसको। और शेयर फोल्डर के अंदर मेरे पास नैब बार कंपोनेंट है, तो यहाँ पर चलते हैं हम, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रीडक्स से वैल्यू रीड करेंगे सबसे पहले तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, रिडक्स के ऑथ के अंदर, ऑथ डाटा के अंदर, ऑथ डाटा की हम वैल्यू रीड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे रीड करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूज सिलेक्टर का यूज करके, यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, इज ऑथ इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, ठीक है। हमारे पास, हमें पता है कि ये देगा, स्टेट देगा, स्टेट डॉट कौन सा रिड्यूसर हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो हम ऑथ रिड्यूसर एक्सेस करवाना चाहते हैं, डॉट ऑथ डाटा, ऑथ डाटा, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा कि मेरे पास क्या सीन है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथ डाटा में जो भी चीज है ना वो ऑथ वेरिएबल को दे रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कंसोल करवा के आपको दिखाता हूँ कि इस ऑथ में क्या चीज आ रही है मेरे पास। मैं चलता हूँ यहाँ पर कंसोल पर। तो अभी देखिएगा इस ऑथ के अंदर मेरे पास ये सारा डाटा आ रहा है यूजर का। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस ऑथ को, इस ऑथ है बेसिकली, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। नीचे मैं नया बार पर चलता हूँ, नया बार पर नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, जहां पर हमारे पास है एडिशनल यूजर इन्फो है ना, एडिशनल यूजर इन्फो, मोर स्पेसिफिकली ये वाला जो है ना यूजर का, ये चीज हमें नजर आ रही है। यहाँ पर हमने कंडीशन सेट करनी है, वो देखिएगा कैसे सेट करनी है। यहाँ पर हमें क्या, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर ये कि इज ओथ, अगर तो हमारे पास ओथ के अंदर डाटा है तभी मुझे ये जो वाले डिव है ना, ये वाले डिव शो करवा दो, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, फ्रेगमेंट का यूज कर लेता हूँ यहाँ से। और जो हम मेरे पास ये पूरा का पूरा ये वाला डिव है ना, जहां पर मेरे पास क्या है, लॉगिन मॉडल बटन, मतलब लॉगिन मॉडल बटन वाला हमें कमेंट नजर आ रहा है, इससे पहले पहले सारा डिव हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं तो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। कहने से मुराद है आपने ये सारा कोड कॉपी करने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कट, बेसिकली कट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये कि देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, कहाँ पर है, 1 मिनट, ऊपर है कहीं पर, कहाँ पर गया ये, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये डाटा शो करवा दो, ये डाटा से मुराद है, 1 मिनट, ये इतनी चीज शो करवा दो, इतनी चीज। लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तब मैंने क्या शो करवाना है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। हम बाद में देखते हैं इसमें क्या चीज शो करवानी है। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी देखिएगा क्या सीन है हमारे पास। अभी हमें क्या नजर आ रहा है, यूजर की ये तस्वीर नजर आ रही है, मतलब एवटार नजर आ रहा है, उसकी ये हमें ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है।
अभी मैं क्या करता हूँ कि लोकल स्टोरेज में जाता हूँ, ये डाटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ ताकि रेडिक्स से भी डाटा खत्म हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिएगा यूजर हमारा कोई भी लॉगिन नहीं है और हमें यहाँ पर कोई भी वो प्रोफाइल वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन अभी देखिएगा यहाँ से मैं डमी यूजर को लॉगिन करवाता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन करवाया देखिए मेरे पास क्या आ गया, ये प्रोफाइल हमारे पास आ गई। ठीक है, इतना काम तो हो गया, लेकिन अब देखिएगा हमारे सिस्टम के दो यूजर हैं, एक एडमिन है और एक शॉप यूजर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि यूजर जो हमारा यूजर है वो हमारा ऑथ यूजर है कि नहीं है, वो तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि अगर हमारा ऑथ यूजर है लेकिन उसके उसके बाद कौन सा यूजर है, एडमिन यूजर है या दूसरा यूजर है, तो वो हमें इसके अंदर और एक और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि एडमिन यूजर को उसके ऑप्शन शो करवाऊं और जो दूसरा यूजर है उसे दूसरे ऑप्शन शो करवा सकूं। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या करना है, इस डिव को आपने ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास कहाँ पर है यहाँ पर जहां पर हमें नजर आ रहा है ना ये वाला डिव, आपको ये वाला डिव नजर आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है यूजर ड्रॉप डाउन। ठीक है, एसवीजी आइकन जहां पर खत्म हो रहा है हमारा, जहां पर आपको एक डिव नजर आ रहा है जिसका नाम है यूजर ड्रॉप डाउन। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कंडीशन अप्लाई करवानी है, वो कैसे अप्लाई करवानी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि ये चेक करेगा कि हमारा यूजर एडमिन है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, उस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा यूजर एडमिन है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं। फिर सिंपल आपने क्या करना है कि शेयर फोल्डर के अंदर एक आपने फोल्डर बनाना है जिसका नाम है हेल्पर के नाम से। शेयर फोल्डर के अंदर एक मैंने फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है हेल्पर्स के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ हेल्पर फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा फंक्शन यहाँ पर हमने कॉल करवाना है। तो यहाँ पर हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है इज एडमिन डॉट जेएस। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इसमें सिंपल हमने चेक ये करना है कि जो भी यूजर लॉगिन हो रहा है उसकी जो टाइप वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं सिंपल, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज एडमिन इज इक्वल टू इस तरह एरो फंक्शन। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, रिटर्न करवाना है, हमने रिटर्न लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास ये की अवेलेबल है, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर JWT का डाटा मौजूद है। ठीक है, तब हमने क्या करना है, तब हमने करना है जेसन डॉट पार्स। ठीक है, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम JWT। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर ही, मैं एक मिनट थोड़ा सा इसे मूव करवाता हूँ। आपने देखा होगा कि JWT के अंदर हमारे पास ये डाटा है, इस डाटा के अंदर हमारे पास है यूजर की एक की है और इस यूजर की के अंदर मेरे पास एक रोल वाली की है। तो हम मोर स्पेसिफिकली इस रोल वाली की को देखेंगे कि हमारा रोल की अगर तो 1 है तो इसका मतलब हमारा एडमिन यूजर है, अगर तो रोल की 0 इसका मतलब हमारा शॉप यूजर है। तो मैं बेसिकली ये कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ कि रोल के अंदर हमारे पास क्या है। अगर से रोल के अंदर 1 है तो हमारा इसका मतलब एडमिन यूजर है, अगर रोल 0 है तो इसका मतलब हमारा शॉप वाला यूजर है। तो मैं यहाँ पर यह कर रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज से डाटा ले रहा हूँ और उसके पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक है। अब इसके अंदर मुझे पता है कि डॉट यूजर की है और डॉट यूजर की के अंदर मेरे पास है रोल। ठीक है, और रोल में चेक कर रहा हूँ इज इक्वल टू 1, अगर तो रोल 1 के इक्वल है तब मैंने यहाँ पर क्या करवाना है मतलब अगर रोल इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा ना वो कर दूं,
प्रिंट ही कर दो ताकि आपको पता चले। अभी देखिएगा क्या क्या सीन है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ऑथ यूजर है कि नहीं है, मतलब JWT लोकल स्टोरेज में JWT की है कि नहीं है। तो बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि लॉगिन यूजर है कि नहीं है। पहली चीज, अगर तो यूजर लॉगिन है इसका मतलब है अब कौन सा यूजर, तो यहाँ से मैं रोल चेक करवा रहा हूँ। अगर तो रोल इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये पूरी कंडीशन क्या करवाएगी, ये पूरी कंडीशन मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न करवा देगी, ट्रू। ठीक है। और अगर फर्ज करें ये मेरा 1 नहीं है तो इसका मतलब है फॉल्स। फॉल्स से मुराद है कि ये मेरा एडमिन यूजर नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा यूजर है। ठीक है। तो इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं कंपोनेंट पर वापस चलता हूँ। कंपोनेंट पर वापस जाने के बाद अब यहाँ पर कंपोनेंट में हम अप्लाई करवाएंगे अपना कंडीशन, यहाँ पर अप्लाई करेंगे एडमिन वाली। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा जहां पर हमारा ड्रॉप डाउन का जो हमारा डिव स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। यहाँ पर कि यहाँ पर हमने चेक ये करना है इज एडमिन। ये देखिएगा यहाँ पर ये हम इंपोर्ट करवा रहे हैं इसको, फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को कॉल करवाएंगे। यहाँ पर ये चेक करेंगे अगर एडमिन हमारा नहीं है, एडमिन हमारा नहीं है, तब यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन शो करवाएंगे। वो ऑप्शन कौन से होंगे, वो बेसिकली होंगे हमारे पास ये वाले ऑप्शन जो हमने नीचे लिखे हुए हैं सारे, LI वाले, ये सारे। इसको मैं कट करता हूं यहां से और यहां पर इसको इस तरह पेस्ट कर देते हैं, इस तरह। ठीक है। अभी क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कहाँ पर है, एक मिनट, मैं इसे करता हूँ नीचे थोड़ा सा और इसको क्लोज करके दिखाता हूँ क्या किया हमने। क्योंकि हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया तो अभी के लिए हमें यहाँ पर एक और कंडीशन वैसे ही अभी कर लिए कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा डाटा बाद में आएगा। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर तो एडमिन यूजर नहीं है तो उसको ये वाले ऑप्शन शो करवा दो। ठीक है। और अगर एडमिन यूजर होगा तो यहाँ पर हम ऑप्शन अभी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ वो सीन क्या है। सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद देखिएगा इसको मैं इधर करता हूँ। ठीक है। अभी देखिएगा अभी मुझे कौन से ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा कौन सा यूजर लॉगिन है, अभी मेरा शॉप वाला यूजर लॉगिन है तो मुझे ये ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर एडमिन यूजर मेरा लॉगिन होगा तो मुझे ये ऑप्शन नजर नहीं आएंगे, कोई और ऑप्शन नजर आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, HTML थोड़ी सी यहाँ पर HTML हम लिख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं कि क्या सीन है। तो मैं अपनी ना क्या करता हूँ, यहाँ पर गिटहब पर चल के थोड़ी सी मैं HTML यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार HTML लिखना बड़ा ना थोड़ा सा लंबा काम हो जाना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और आपको साथ साथ बताता हूँ क्या सीन है। सो हमारे पास आएगा कहाँ पर, यहाँ से हमने कॉपी करना है और ये स्पैन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। या एक मिनट, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, LI को कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं फ्रेगमेंट का यूज कर लेता हूँ अगर मल्टीपल एलिमेंट यहाँ पर मैंने शो करवाने हैं। ठीक है। तो ये मेरा LI आ गया। ठीक है। LI के अंदर मेरे पास स्पैन है, स्पैन के अंदर मेरे पास एक SVG आइकन है। तो यहाँ से मैं इस स्पैन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको। ठीक है। और इस LI के अंदर रख देता हूँ और अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ। ठीक है। और अभी मुझे एरर नजर आ रहा है। एरर बेसिकली ये है कि एक स्पैन मैंने यहाँ से क्लोज नहीं किया, इसलिए शायद वो एरर मुझे दे रहा है इस तरह। तो मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। देखिएगा LI के अंदर मेरे स्पैन है, स्पैन के अंदर कुछ क्लास है, फिर एक स्पैन है, स्पैन, और उसके अंदर मेरे पास क्या है कि SVG मेरे पास आइकन है और ये थोड़ा SVG का आइकन यहाँ से एंड है। ठीक है। उसके बाद मजीद थोड़ा सा कोड देखते हैं। एक और स्पैन आएगा हमारे पास जो कि हमारे पास एडमिन पैनल को शो करवाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला स्पैन एंड हो रहा है, मेरे ख्याल में LI एंड हो रहा है ये स्पैन। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वाला स्पैन एंड हो रहा है ना, इसके नीचे आपने ये लिख देना है। सेव करता हूँ इसे मैं। सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा LI है एक पूरा। ठीक है। ये मेरा एक LI है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर, लोकल स्टोरेज से डाटा को एंड करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ।
अभी मैं क्या करता हूँ कि एक एडमिन यूजर को यहाँ से लॉगिन करवाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से हम यूजर एडमिन यूजर क्रिएट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है सिस्टम में। उसके क्रीडेंशियल आपको मेरी रिपोजिटरी से भी मिल जाएंगे, वरना उसका जो ईमेल है ना वो है admin@gmail.com और पासवर्ड है 123 123 12। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा ये एडमिन के क्रेडेंशियल, तो यहाँ से आप लॉगिन करवा सकते हैं। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा अभी देखिएगा ये चीज देखने वाली है। अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, एक ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें क्या है, एडमिन पैनल है। ठीक है, इसका मतलब हमारी कंडीशन अभी परफेक्टली काम कर रही है। अब इसके अंदर एक लॉगआउट का बटन भी था, वो भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लॉगिन वाला बटन, लॉगआउट वाला बटन भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल क्या करूंगा, स्पैन इसका ये कॉपी करूंगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जो एल आई है ना, जहां पर मेरा एल आई खत्म हो रहा है, इसके इससे ऊपर यहाँ पर एल आई जहां पर खत्म हो रहा है उससे ऊपर मैं ये पर यहाँ पर मैं अपना ये पोस्ट कर दूंगा, पोस्ट कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल क्या है, स्पैन मैंने लिखा, स्पैन के अंदर एक और स्पैन है, तो अंदर एक एसवीजी आइकन है। ठीक है, इतना, और नीचे हमारे पास एक स्पैन है। ठीक है, और हमारा स्पैन खत्म हो गया यहाँ से। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो स्पैन हमारे पास आगे, एक मेरा स्पैन ये वाला है, दूसरा स्पैन ये वाला है। ठीक है, एल आई के अंदर। इस तरह सेव करता हूँ। अभी देखिएगा हमें क्या नजर आ रहा है, अभी हमें परफेक्टली ये चीज नजर आ रही है। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अगर हम यूजर शॉप वाले यूजर को लॉगिन करवाएंगे तो हमें कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, और अगर एडमिन को करवाएंगे तो हमें एडमिन वाले ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ से कहाँ पर है, यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ओथ को चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर ओथ है तो हमें ये सारा डिव नजर आएगा, ये वाला, ये पूरा। लेकिन अगर ओथ नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ चीज शो करवानी है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्या हमने क्या शो करवानी है। अभी देखिएगा सीन क्या है, अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, ये जो हमारे पास है ना लॉगिन वाला, अभी मैं लॉगिन हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या हूँ, लॉगिन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लॉगिन वाला आइकन नजर आ रहा है। मुझे ये इसको हाइड करना पड़ेगा। हाइड से मुराद ये है कि जब मेरा यूजर लॉगिन होगा ना तो मैं इसे गायब कर दूंगा, डिसअपीयर कर दूंगा। लेकिन जैसे ही जब मेरा यूजर लॉगिन नहीं होगा तब मैं इसे यहाँ पर यूजर को शो करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको हमने बस एडजस्ट करना है, सिंपल। तो सिंपल क्या है कि मेरे पास, मुझे पता है कि ये मेरा बटन है लॉगिन वाला, ये इसका डिव कहाँ से खत्म हो रहा है, कहाँ पर, मेरे ख्याल में इसको कहाँ पर करवाना है, ये जो डिव है ना लॉगिन वाला डिव, ये पूरा हमने कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, जहां से मतलब हमारा कार्ड मॉडल बटन का कमेंट है ना, उससे पहले पहले हमने ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेना है। मतलब यहाँ से कट करना है और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो परफेक्टली हमें चीज नजर आएगी। यहाँ पर अभी हमें एरर नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में इस कमेंट की वजह से एरर नजर आ रहा है। हाँ, इस कमेंट की वजह से हमें एरर नजर आ रहा था। ठीक है, तो देखिएगा अभी सेव करता हूँ इसे, दोबारा आपको चेक करवाना चाहता हूँ क्या सीन है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखिएगा, सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, यूजर ऑथ यूजर है कि नहीं है, मतलब लॉगिन यूजर है कि नहीं है। अगर तो है तो मुझे ये ऑप्शन शो करवा दो, अगर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन शो करवा दो। ये वाला ऑप्शन के अंदर क्या है, लॉगिन वाला बटन है। ठीक है, और इस ऑप्शन के अंदर क्या है, इसको ऑप्शन के अंदर हमारे पास लॉगिन यूजर के अकॉर्डिंगली प्रोफाइल सेट है। अब इस डिव के अंदर भी हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास शॉप यूजर है या एडमिन यूजर है। ठीक है, तो मैं इसे सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अभी देखिएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं लोकल स्टोरेज को। अच्छा, अभी देखिए मुझे लॉगिन वाला यहाँ पर बटन नजर आ रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से एडमिन यूजर को लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, तो एडमिन यूजर को लॉगिन करवाते हैं यहाँ से। ठीक है, और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिएगा लॉगिन वाला बटन यहाँ से खत्म हो गया और मुझे प्रोफाइल नजर आ रही है एडमिन यूजर की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज से डाटा को खत्म कर देता हूँ, दोबारा पेज को रिफ्रेश करता हूँ दोबारा। अब मैं शॉप यूजर को यहाँ से लॉगिन करवाता हूँ।
तो हमें पता था डमी यूजर के नाम से हमने बनाया यूजर शॉप यूजर, ठीक है, 123 123 12 और इस पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिएगा, अभी मुझे क्या नजर आ रहा है, ये वाली सेटिंग नजर आ रही है, ठीक है। ये इतना काम तो हमारा परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि बाय डिफॉल्ट जब रिडिक्स में डाटा सेट होता है ना, तो हमें रिडिक्स में डाटा जो ये हमने सेट किया है ना, ये हमारा रिडिक्स में डाटा रहता है। लेकिन जैसे ही पेज हमारा रीलोड होता है, रिफ्रेश हम दोबारा पेज को करते हैं, तो रिडिक्स से सारा डाटा ये खत्म हो जाता है यहाँ से। अभी देखिएगा, अभी देखिए रिडिक्स के ऑथ डाटा के अंदर हमारे पास डाटा है ना, ये देखिए ये हमारे पास सारा डाटा है। लेकिन देखिएगा क्या सीन है, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, रिडिक्स के अंदर हमारा डाटा खत्म हो गया। अगर हमारा रिडिक्स के अंदर डाटा खत्म हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा क्या है, सारा लॉजिक फेल होगी यहाँ पर, ठीक है। लोकल स्टोरेज में तो डाटा एज इट इज रहता है, वो डिलीट नहीं होता, ठीक है, अनटिल अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं कर देते। लेकिन रिडिक्स में ये होता है कि जब तक स्टेट मैनेजमेंट सीन है ना रिडिक्स का, जब तक हमारा पेज रीलोड नहीं होगा तब तक हमारा यहाँ पर डाटा रहेगा, लेकिन जैसे ही रीलोड हुआ डाटा गया चला जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है, वो ये कि जब भी यूजर पेज को रीलोड करेगा ना, हमने क्या करना है, लोकल स्टोरेज से डाटा को रीड करके रिडिक्स में दोबारा सेंड कर देना है, ठीक है। अब हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है ताकि क्या हो कि यूजर जितनी बार मर्जी पेज रीलोड करे, हमारा रिडिक्स का डाटा हमेशा परसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो ना, बैकएंड वाला डेवलपर आपको ना एक एपीआई दे देता है, जिसमें आपने ना टोकन सेंड करना होता है, बेसिकली ये वाला टोकन आपको आपने सेंड करना होता है, ये वाला। तो वो ये टोकन आप सेंड करेंगे ना, तो वो हमें उस स्पेसिफिक यूजर का प्रोफाइल का डाटा दे देता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास वो एपीआई मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज से ही हम ना डाटा उठाकर रिडिक्स में सेंड कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये करना कहाँ पर है, मेन चीज है हमने करना कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर करना है। आपने चलते हैं ऐप पर, मेन कंपोनेंट हमारा ऐप, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने रिडक्स का डाटा परसिस्टेंट करवाना है, ठीक है। तो चलते हैं फिर हम ऐप की तरफ। ऐप में क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना है, ऐप में यूज इफेक्ट का यूज करना है। ऐप के अंदर हमने क्या करना है, यूज इफेक्ट, ओ सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है चले, ऐसा भी ठीक है। यूज इफेक्ट इस तरह, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टाइम रेंडर होगा। फर्स्ट टाइम से मुराद है कि जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी एक मरतबा तब रन होगा, या जब पेज हमारा रीलोड होगा तब हमारा ये रन होगा, ठीक है। इसमें ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूंगा। अब देखिए ना, इस यूज इफेक्ट को रन तब करना है, या रन तो होगा फर्स्ट टाइम, लेकिन इसके अंदर हम कंडीशन ये चेक करेंगे, अगर हम मेरा लोकल स्टोरेज के अंदर JWT टोकन है फिर ही आगे कंडीशन मूव करे। इस तरह अगर मेरा JWT टोकन है लोकल स्टोरेज में, देखे ना, बाय डिफॉल्ट जब हमारी वेबसाइट कोई लोड होगी, कोई भी यूजर लॉगिन नहीं होगा, यूज इफेक्ट तो रन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि सबसे पहले लॉगिन यूजर है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही अगर लॉगिन यूजर होगा फिर ही हम रिडक्स को डाटा देंगे ना, इसके अलावा तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि डाटा ही नहीं आते क्या देंगे रिडक्स को। और यहाँ पर हमें पता है कि डिस्पैच का यूज करना पड़ेगा यार, कॉन्स्ट, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, हालांकि मैं बता देता हूँ यार इसमें क्या सीन है कि रियल लाइफ में क्या होता है कि यूजर हमें एक एपीआई देता है, उसमें हमने टोकन सेंड करना होता है, जो कि हमें प्रोफाइल दे देता है यूजर की, क्योंकि अभी हमारे पास वो एपीआई नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पर लोकल स्टोरेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसका कि आपने ये ही अप्रोच को यूज नहीं करना कि लोकल स्टोरेज से ही उठा कर ले लेना है। हम कॉल करवाएंगे किसको, ऑथ यूजर एक्शन को, उसमें क्या सेंड करवाएंगे। अब हमें पता है कि लोकल स्टोरेज में हमारे पास डाटा जो JWT का है ना, वो स्ट्रिंगीफाई में है, तो इसे पार्स करके हमें उसे देना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन कह रहा हूँ रिडक्स को। कॉपी करता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इतना काम है यार, तो सेव करता हूँ। अब क्या होगा, जब भी हमारी ऐप रन होगी फर्स्ट टाइम, ठीक है,
तो हमारा ये कंडीशन चेक होगी और डाटा हमारे डिस्क को चला जाएगा। और जब यूजर दोबारा रीलोड करेगा हमारा पेज, फिर हमारी ये यूज इफेक्ट रन होगी, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी और ये हमारा डिस्क को डाटा चला जाएगा। ठीक है, तो यूज इफेक्ट डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर सेव करते हैं। अभी देखिएगा मैं डाटा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखिए मेरे पास क्या है, लॉगिन का बटन नजर आ रहा है। कोई भी यूजर मैं यहाँ से लॉगिन करवाता हूँ, एडमिन यूजर ही करवा लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 और लॉगिन करवाता हूँ। अभी देखिए प्रोफाइल सारा कुछ सेट है, लोकल स्टोरी में डाटा सेट है, रिडक्स के अंदर हमारा डाटा सेट है। ठीक है, अब देखें पेज में रीलोड करता हूँ तो देखें रिडक्स में दोबारा हमारा डाटा आ चुका है परफेक्टली। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो चुका है। तो आई होप इस वीडियो में हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी कवर कर ली है, यहाँ पर नैव बार का सीन कवर कर लिया है। ठीक है, सारा कुछ ये रिडक्स वाला काम शुरू खत्म कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें।